अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एतजाज अहसन साहब, उनका एक बयान सामने आया है। पहले तो आप वो सुन लें, उसके बाद हम बात करते हैं। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये मुकदमे तो आपके में जिस तरह किसी की तली पे लिखे हुए हो, इस तरह ये लिखे हुए मुकदमे जिनसे इनको बाजवा साहब ने निकाला है। और बाजवा ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया ये उसको इनको इस तरह छोड़ना। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारा मसला नैब ऑर्डिनेंस का था, ये नैब ऑर्डिनेंस तो सिर्फ और सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग। जी, आपने बयान सुना, ये था एतजाज अहसन साहब का बयान। एक लॉयर, एक बैरिस्टर, उनका बयान था। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जनरल बाजवा ने जिस तरह से इनके केसेस ख़त्म किए, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के, जिस तरह से इनके केसेस ख़त्म हुए और जिस तरह से जनरल बाजवा के बारे में उन्होंने बात की, ऐसा तो किसी मुल्क में नहीं होता, किसी दुनिया के किसी कोने में नहीं होता जिस तरह से ये जनरल बाजवा साहब ने किया है। इनको कौम माफ़ नहीं करेगी। अब आप देखें कि एक तरफ इमरान खान था जो कि अवाम की बात कर रहा था और पाकिस्तान की बात कर रहा था और चाहता था कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क बने और चाहता था कि पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट बने जहाँ पे लोग रोज़गार के लिए आएँ, जो कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बने जहाँ पे दुनिया से लोग आके यहाँ पे स्टडीज़ करें, यहाँ पे रोज़गार के लिए आएँ, यहाँ पे पाकिस्तान की इज़्ज़त हो, लोगों का ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त हो। तो पाकिस्तान इस तरह का चाहते थे। लेकिन जनरल बाजवा के बारे में जो एतजाज अहसन का बयान सामने आया है, उससे लग ये रहा है कि सारी गेम जो है वो जनरल बाजवा ने पलटी है और जनरल बाजवा ने इनको माफ़ किया है और इनको एनआरओ दिया है। पहला एनआरओ आपने देखा कहाँ से मिला? जनरल मुशर्रफ से मिला। दूसरा एनआरओ जनरल बाजवा ने दिया और किन को दिया? जिन्होंने 30,000 अरब रुपया इस पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा चोरी करके बाहर ले गए और वहां पे महलात बना लिए और यहाँ पे केसेस चले। यहाँ पे इतने बड़े केसेस चले, नैब के केसेस चलते रहे। पाकिस्तान में पाकिस्तान के टैक्स पेयर से वो केस लड़ते रहे, लॉयर्स फीसेस लेते रहे, लेकिन हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो भी हासिल हुआ वो तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज को हासिल हुआ, शहबाज शरीफ को हासिल हुआ। यहां पे एक शख्स साइकिल चोरी में या कोई छोटी मोटी चोरी में वो पकड़ा जाता है, उस पे पहले तो ट्रायल चलता है, सजा तो बहुत दूर की बात है, ट्रायल में 3-3 साल चले जाते हैं, वो जेलें भुगतता रहता है बेचारा। और जब बाज़ औक़ात तो ये देखा गया है कि ऐसा केस चल रहा था कि एक शख्स को दो भाइयों को फांसी हो गई और वो सुप्रीम कोर्ट से बरी भी हो गए। फांसी हो गई, ये है पाकिस्तान का कानून। फांसी हो गई और वो 2 साल बाद बरी हो गए। 2 साल हुए थे पाकिस्तान को उन शख्स को, दो लोगों को, 2 भाइयों को, कि वो फांसी हो चुके थे और 2 साल बाद वो सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए। अब ये तो पाकिस्तान का कानून है। यहां पे जितना बड़ा चोर होगा ना, उतने ही बड़ी उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। पाकिस्तान का कानून उसको फैसिलिटेट करेगा, पाकिस्तान के इदारे उसको फैसिलिटेट करेंगे, पाकिस्तान का जिसके हाथ में सब कुछ होता है वो उसको फैसिलिटेट करेगा। किसके सामने नहीं है कि इन्होंने चोरी की है, किसके सामने नहीं है कि इन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा है,
किसके पास किसको पता नहीं है कि इन्होंने पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा चोरी करके बाहर ले गए और वहां पे जाके कंपनीज बनाई हैं, वहां पे जाके 4 फ्लैट्स लिए, वहां पे जाके इन्होंने पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका पैसा चोरी करके वहां पे महलात बना लिए। और यहाँ पे ये ऑडियोज आती हैं कि भैया आप पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएं, आप सेहत कार्ड को बंद कर दें, आप ये कर दें, आप वो कर दें। डिक्टेशन कौन दे रहा है, उसकी औकात क्या है, मरियम नवाज की औकात क्या है, आप सामने देख लें। ना उसके पास कोई ओहदा है, वो कौन है, वो ना तो मैं कहता हूं कि इतनी पढ़ी लिखी हैं कि उसके पास ओहदा क्या है, कुछ भी नहीं है। एक साबिक वजीर आजम की बेटी हैं और मौजूदा वजीर आजम और मौजूदा जो है मौजूदा वजीर आजम की वो भांजी हैं, भतीजी हैं। तो ये उनके पास एक ओहदा है, बाकी तो कुछ भी नहीं है उनके पास। लेकिन अब आप देखें जिस तरह का बयान एतजाज अहसन साहब ने दे दिया है, वो तो आप कहीं आप सोच सकते थे। लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि वीगो आएगा, डाला आएगा और एतजाज अहसन साहब को उठाएगा और उठा के ले जाएगा और गायब कर देगा। इतना आसान नहीं है साहब, इतना आसान नहीं है। सोशल मीडिया पे ये खबर चल रही है, करे ना गिरफ्तार, करे ना इनको, उठाए ना इनको। यहां पे तो कुछ ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जो जिनकी आवाज भी नहीं होती और उनको उठा लिया जाता है और वो गायब हो जाते हैं साला साल, और पूरी जिंदगी वो वापस नहीं आते, वो गायब हो जाते हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनके पास कोई उनके बारे में कोई खबरगिरी करने वाला नहीं है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान में बनाना रिपब्लिक बनी हुई है। पाकिस्तान में कोई भी इदारा या कोई भी उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है। आप देखें ना कितनी कहां पे पहुंच गए हैं इन्होंने। पानामा लीक्स आई ना, पानामा लीक्स में नवाज शरीफ नाअहल हुए, उनको 1 साल 10 साल की, एक तो उनको 10 साल की सजा हुई और एक उनको 7 साल की सजा हुई। टोटल उनको 17 साल की सजा हुई और वो 1 महीना भी जेल में नहीं गुजार सके। मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, अपने बहाने बना के बाहर चले गए, यहां पे झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स देके। और उसमें भी इन्हीं लोगों का, सारे चट्टे बट्टे लोगों का हाथ था ना, वो सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने उसको बाहर भेज दिया। वहां पे वो इतना कभी वो वॉक कर रहा है जी, कभी वो चाय पी रहा है किसी होटल में जाके, कभी वो पोलो देख रहा है, कभी वो गोल्फ देख रहा है। क्या कर रहे हैं, किसने हम पे इनको मुसल्लत कर दिया है, किसने इनको बैठा दिया है हम पे। हम कोई कुछ छोटे लोग हैं, कोई हम कमी कमीन हैं? भैया आप हमें बताएं। पाकिस्तान की आवाम के टैक्स पेयर्स का पैसा एक बंदा चोरी करके बाहर चला गया है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। एक खातून जो है वो अब वालिद की इयादत के लिए 1 माह के लिए बाहर आती हैं और वो 2.5 साल बाहर रहती हैं और फिर उनको बरी कर दिया जाता है। ये कहां से फैसले हो रहे हैं? एक शख्स 5 साल से मफरूर है, 5 साल से मफरूर है, उसको सजा हो चुकी है, उसके घर जो हैं वो नीलाम हो चुके हैं, उनकी ऑक्शंस हो चुकी हैं और वो वापस आके और उसके घर को पीटीआई की गवर्नमेंट ने कर दिया था, एक रेस्ट हाउस बना दिया था गरीबों के लिए। तो वो वापस आके उसने वो अपना घर भी ले लिया है और अपने वो सारे मामलात उसने कर दिए हैं। ये किस तरह का कानून है पाकिस्तान में? 5 साल से वो बाहर रहा है, अचानक वो आके यहाँ पे वजीर खजाना भी बन जाता है और यहाँ पे अचानक आके वो यहाँ पे हलफ भी ले लेता है सेनेटर का। एक टाइम लिमिट नहीं है, कोई कानून नहीं है कोई। और दूसरी तरफ नैब के केसेस आप देख लें, किस तरह से नैब के केसेस इन्होंने खत्म किए अपने ऊपर से। इन्होंने अपने आप को एनआरओ दे दिया। इमरान खान का क्या मसला था कि वो एनआरओ इनको नहीं दे रहा था, इनको वो नहीं चाहता था कि इनको एनआरओ मिले, ये पाकिस्तान के पैसे वापस कर दें तो इनको सब कुछ माफ है। इन पाकिस्तान का जो इन्होंने चोरी किया उसका 50% भी ये दे दें तो सब इनको माफ है। लेकिन आप देख लें, वही जिन्होंने बैठाना था वो बैठा दिया। हम तो एवं ही लड़ी जा रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम जो है एवं लड़ी जा रही है एक दूसरे के साथ भी वो चोर है, वो चोर है। बैठा तो वो पीछे है ना जिसने भी ये किया है या जो भी ये करवा रहा है।
अब लग तो ऐसा रहा है कि आइंदा इमरान खान भी नहीं आएगा, लेकिन साहब ऐसा कभी नहीं चलेगा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अवाम की ताकत इमरान खान के साथ है। अवाम इमरान खान को चाहती है, अवाम जो है वो इमरान खान के लिए मर मिटने को तैयार है। वो नहीं चाहते कि उन पे एक ऐसा शख्स मुसल्लत कर दिया जाए जो कि चोर हो, जो झूठा हो, जो मनी लॉन्डर हो, जिस पे करप्शन के केसेस हो। इमरान खान पे क्या केस है? कोई केस नहीं, इन्होंने सारे झूठे बनाए हुए हैं केसेस, और यहाँ पे वो पाकिस्तान में पेशियां भुगत रहा है। और इनका इमरान खान का ये कह रहे थे नाम ACL में डालना है, डालें भाई, इमरान खान ने कहाँ जाना है? ये तो इनका पासपोर्ट जब्त होता है, वापस इनको मिलता है, 24 घंटे पाकिस्तान में नहीं रह सकते, भाग जाते हैं। यहाँ पे एक हमारा कुकड़ी वजीर आला हुआ करता था, उसको वजारत आला से हटाया गया, 24 घंटे वो पाकिस्तान में नहीं रहा, फिर भाग गया, अब वापस नहीं आ रहा। उसका भाई भागा हुआ, उसका चाचा ताया भागा हुआ, उसके सारा खानदान भागा हुआ। तो यहाँ पे तो ये चल रहा है, सारी सूरत हाल ये चल रही है। ये एतजाज हसन का बयान इस मौके पर आना ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये कोई छोटे बंदे ने, किसी आम बंदे ने ये बयान नहीं दिया। ये पाकिस्तान के सबसे बड़ी पार्टी एक वक्त में हुआ करती थी, उसके सबसे बड़े सरबराह एक मोतबर शख्स और बैरिस्टर हैं पाकिस्तान के, और अटॉर्नी जनरल रहे हैं पाकिस्तान के, और भी बहुत सारे उनके पास ओहदे रहे हैं, उनकी एक क्रेडिबिलिटी है। उन्होंने एक बयान दिया है, आप उसको झुटला देंगे? आप उनको उठवा लेंगे? नहीं साहब, ऐसा होगा नहीं, ऐसा आप कर नहीं पाएंगे। बहरहाल पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी कुछ भी हो सकता है, आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोगों को कर सकते हैं ना। आप इन जैसों के, नवाज शरीफ लोगों को हाथ नहीं डाल सकते। आपने पहले हमें यह सिखाया कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये आपका मुल्क, आपकी इकोनॉमी, ये सब कुछ आपका खा जाएंगे। लेकिन फिर आपने वही सबक जो है वो हमें बता दिया कि नहीं, हम तो ये गलत पढ़ा रहे थे, अब ये सही वाला है। तो अब ये सही वाला जो है वो आप वापस ला के, और वापस उन्हें वो सिलेबस में डाल के, तो हमें ये समझा रहे हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, आप ये नहीं पढ़ा सकते, आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है। हम कहाँ जाएं? पाकिस्तानी अवाम कहाँ जाए? कोई है उनका पुरसानी हाल? कोई है उनके साथ बात करने वाला, कोई बैठने वाला, कोई बात करने वाला? इमरान खान एक ऐसा शख्स हमें मिला था जो ये कहता था कि पाकिस्तानियों की इज्जत होगी, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी, दुनिया में एक नाम होगा, जो है पाकिस्तान वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है, तो मैं आपकी इज्जत करवाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके जरिए से हमारी इज्जत हो रही थी। लेकिन फिर से एक करप्ट टोले को, एक मफरूर टोले को, एक झूठे लोगों को आपने हम पे मुसल्लत कर दिया, और जिसने भी किया, हैंडलर्स ने किया। अमेरिका अब क्या चाहता है? अमेरिका अपनी आने वाली, वीडियो लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या होगा, अमेरिका क्या चाहता है, क्या होने वाला है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।